जिस दिन बिल्लो जल चलेगा उस दिन हम कुंडी बंद करके हम चारों बच्चे लेकर घर में बैठेंगे, चारों बच्चे लेकर हम अपने घर में बैठेंगे और गेट बंद कर लेंगे। बिल्डोजर चलेगा हम खुद मरेंगे, घर के साथ हम टूटेंगे। हर कोई चाहता अपना घर हो। हम मोदी जी ने ये कहा जहाँ झुक गई भाई मकान, तो अब क्यों नहीं मोदी जी सुन रहा है? हम लोग इतने परेशान है, जनता ही तो जिताती है, जनता को परेशान करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका बम फेंक दे, मार दें, छुट्टी हो एक बार में ही मार डाले हम लोगों को बस। हम भी यही चाहते हैं, ऐसे मकान नहीं छोड़ेंगे, हम लोगों को मार दे बस। खून पसीना हमने लगाया है, बम फेंक दे, मार दे हम लोगों को। हम तो यही चाहते हैं, हम ऐसे घर नहीं छोड़ेंगे। अपना सामान निकालने की हमने आराम से निकाल के रख दिया, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश दे सकती है क्या? उनको नहीं दे सकती जो भूमाफियाओं ने जमीनें काटी हैं, जिन्होंने हमारा खून पिया है? उनकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अगर वो लोग वहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं तो हमें कहीं तो आशियाना दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट से ही मैं एक सवाल करती हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट हम लोग इस देश की मतलब हमें जनता नहीं है क्या? हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं? अगर आप पाकिस्तानी हिंदुओं को ला करके यहाँ पे पुनर्वास करा सकते हो तो हमें क्यों नहीं? खाली करो जमीन, क्या लग रहा है? हम खाली नहीं करेंगे। खाली क्यों करूँ? मैं तो पैसे दिए ना, तो खाली क्यों करूँ मैं? जब पैसे दिए तो हम पे तो पैसे लगे हैं ना, तो क्यों खाली करूँ? मैं तो नहीं करूँगी खाली, कोई नहीं करेगा, मैं क्यों करूँ? हम ये सोच रहे हैं हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, हम ऐसे नहीं जगह खाली करेंगे अपना मकान। मैं तो खरीदा है भाई, पैसे दिए हैं। पुलिस पता नहीं क्या कहती, पुलिस तो पैसे ले जाती है कि पैसे दो मकान बनाओ, तुरंत पैसे लेके चली जाती है। मैं तो पैसे दिए, सभी लोग पैसे ही देते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कॉलोनी है, खोरी कॉलोनी है, ये अवैध है। ये जमीन यहाँ पर है, ये सरकारी जमीन है वन विभाग की, जो पहाड़ी है। ये सब लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं, कोई सबूत नहीं जमीन का इनके पास में कि हमारी जमीन है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो सही कहा है और हम उनका आदर भी करते हैं, सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए माननीय है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कहाँ जाओ, क्यों लिया था, किससे लिया था। हमें कहाँ मालूम किससे लिया, कहाँ से लिया, उन्होंने नाम तो नहीं बताया हमें। बदलते रहते कहीं न कहीं दुनिया, तो हमें क्या पता कौन है कहाँ से है। कभी कोई बन के आते, कभी कोई वन विभाग वाले भी पैसे ले जाते हैं। मकान बनाओ, लात मार तोड़ जाते हैं, धमकी देते हैं, आदमी को उठा लिए, बच्चन उठा लिए, तो क्या कर हम लोग मजबूर हो जाते हैं ना। हमें क्या पता कैसे क्या है क्या नहीं है। आंटी, ये जो खोरी कॉलोनी है फरीदाबाद के सूरज कुंड में, इसको तोड़ने की मुनादी करा दी गई है, क्या लगता है आपको? ये मुनादी कराइए, सरकार का कोई फैसला होगा, लेकिन हम तो बर्बाद हो गए ना। हमें उस टाइम सरकार के नुमाइंदे जितने भी थे ना, वो सारे हमसे पैसे लेके जाया करते थे। तब सरकार ने 10, 11, 21, 22, 100, 150 घर बने, तब उन्होंने नहीं रोक लगाई। लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ सरकारी है। तब तो ये कह रहे थे कि इसका बस जाएगा, इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, सारी कॉलोनियाँ, सारे मोहल्ले ऐसे ही बसे हैं। आपने जो यहाँ पर मकान बनाया है, कितना ज़मीन ली थी आपने? मैंने 70 गज ज़मीन ली है। मैंने 1500 रुपये गज ज़मीन ली थी। रजिस्ट्री कराई थी आपने? नहीं, रजिस्ट्री नहीं कराई, मेरे फादर ने लेके डाल रखी थी, तो उन्होंने मुझे दान में दी थी। अच्छा, तो मतलब कोई सबूत नहीं जमीन का आपके पास में? अब मेरे फादर तो मर गए जी, उनके पास होगा कोई सबूत तो पता नहीं है। कई साल होगी ना रजिस्ट्री किसी की भी नहीं है, मेरी भी नहीं होगी। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं है, इन लोगों के पास में पर्चियां हैं, जो पर्चियां क्या है वो, कुछ सबूत, स्टैम्प पेपर है, क्या है? स्टैम्प पेपर नहीं है, कोर्ट का स्टैम्प लगा हुआ है उस पे। अच्छा, जो केस चल रहा था ना, ये खोरी गांव का केस बहुत सालों से चल रहा है। खोरी गांव है जो पूरी, कितनी इसमें लगभग मकान होंगे करीब? मकान तो 50,000 हो गए। 50,000 होगा। हाँ, 50,000 हो गए। अब जो आप बॉर्डर नाप रहे हो ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ रहे हो, उनको मिला के 50,000 से ऊपर मकान हो गए हैं और 1 लाख से ऊपर आबादी हो गई है। सरकारी ज़मीन पर बस जाएंगे, ये बात ठीक है, लेकिन हम तो इसी देश के वासी है ना। ये भारत देश का ये संविधान है कि आप बाहर से, प्रदेश से आओ, कहीं भी अपना छोटा मोटा आशियाना किराया करके बस जाओ और कमाओ खाओ। लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं ना, आपकी ज़मीन है। देखिए, बात तो ठीक है, जो पर्ची है, जो भी मिली इन लोगों को दी गई, वही सबूत है। सबसे बड़ा सबूत है हम लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है। अगर सबूत नहीं होता तो ये खंबे क्यों होते? हम तो ना समझे, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो हमें नहीं समझे कायदा कानून की। आपने जमीन ली थी, वो लोग कौन है जो यहाँ पे जमीन के, जिन्होंने आपको प्लॉट काटे थे? देखिए, वो लोग सामने तो आते नहीं है। वो हम ही में से किसी एक को डरा धमका के, यार तू उनको बिकवा, तू इनको बिकवा, ऐसे करके उन्होंने जमीनें बिकवाई हैं। अच्छा, ठीक है, वो खुद तो सामने आते ही नहीं है, और जिसने बिकवाई थी वो मर गया, उसको कोड़ हो गया हरामजादे को। अच्छा,
अब वो नहीं आ रहे आपके सामने। अरे मर गया तो कहाँ आएगा, उसको 4-5 साल हो गए, मर गया है वो। 4-5 साल तो यहाँ बिजली कहाँ से आती है, पानी कहाँ से आता है? नहीं, बिजली तो दिल्ली से आ रही है, ये लोग हमें ब्लैक से दे रहे हैं 14 चोरी रुपए, करके। 13 रुपए, 15 रुपए यूनिट दे रहे हैं हम पानी? लोगों को। पानी हम लोग अपना मंगवाते हैं प्राइवेट, खरीदते हैं आ नहीं रहा है कहीं से। अच्छा। और हमारे लिए सरकारी लाइट आई थी, देखिए आप सामने देख सकते हैं, खंबे गड़े हुए हैं, खरीदते हैं ट्रांसफार्मर हम लोग लगा हुआ पानी। था, ठीक है। मीटर भी आए थे। लेकिन ये इसको सरकार ने पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, इनको जिसने जो लेके आए थे, हमारे प्रधान जी हैं, वो लेके आए थे, उनके ऊपर केस भी कर दिया और ये ट्रांसफार्मर उठा के गड्ढे में फेंक यहाँ दिया। जितने भी घर हैं सबके बाहर मीटर लगे हुए हैं बिजली के, जी सब मीटर लगे हुए हैं ये। तो पैसा कौन उठाता है? तो पैसा जो लोग हमें लाइट देते हैं वो लोग उगाते हैं। वो बिजली लेकर आते हैं दिल्ली से। हाँ, वो दिल्ली से बिजली लेकर आते हैं हम लोगों को जिंदा रखने के लिए। अब जैसा भी है, जो भी है, हम तो हर जगह से ठगे गए हैं, तो वो लोग तो जो बिजली देते हैं वो हमारी मर्जी से देते हैं, क्योंकि हमने उनसे हाथ पैर जोड़े कि भाई हम लोगों को जीने के लिए साधन चाहिए। बिजली और पानी ये हम लोगों के जीवन के लिए दे रहे हैं, हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं, हमेशा रहेंगे। आंटी मुनादी हो गई है मकान खाली करने की, हम मकान खाली नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, हमने खून पसीना से कमाया है, कोई हमने लूटा लंगड़ा नहीं है, ना किसी को हमने ठगा है, हमने लेबर का काम करा है। हम विधवा है, हमारा आदमी नहीं है, 20 साल से विधवा, हमने अपनी बेटी 3 साल की दिए खड़ी है सामने, हमें शादी करना, हम घर छोड़ देंगे, ठीक है, हमारी बेटी के लिए 10 लाख रुपए देते हम घर छोड़ देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं जाएंगे, या मरेंगे या ससुरों को मारेंगे। यहाँ पैसा दे के ऐसा हमने घर खरीदा, मकान बना, अपने जो आदमी अपनी मेहनत से कमाते, कैसे इतना आसानी से घर छोड़ लेकिन देगा? आंटी आपको ठगा गया है। ठगा गया है, पुलिस वालों ने पैसे लिए, कमिश्नर ने पैसे लिए, ऐसे नहीं कोई बस गया है। पुलिस वाले खुद आए कि बाइक रोक रख, इतना सा बदरपुर आप सीढ़ी के लिए रख लो ना, तब भी ऐसे वो बोलते, देखो लड़का हमारा ऐसा लेबर का काम करते, दारू पीता, हम बताओ लड़के किसके घर कौन हमें रखेगा डेली, देखो वो खड़ा सामने में है, हम कहाँ जाएं बताइए, इन बच्चों को लेकर कौन हमें रखेगा, हमारे डेली रोड पे सामान फेंकेगा है? अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हमें तो भैया पुनर्वास करवा दे, हमें तभी हम खाली करेंगे, ऐसे खाली हम नहीं कर सकते हैं। चाहे पुलिस वाला हमें घर में दबा दे, वो हमें मंजूर है। कोई आपके जिनको वोट देते हैं नेता वगैरह कुछ आपके साथ आ रहे हैं? यहाँ ऐसा अभी तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ कोई सुशीली गुप्ता आए 2-3 बार, उन्होंने थोड़ी हेल्प करी है, और बाकी अभी तक हम कोई नहीं आ रहा। अब ना कोई पुलिस आ रही है, ना कोई नेता आ रहा है, ना कोई डीलर आ रहे हैं, ना कोई भी नहीं आ रहा है। आंटी जहाँ आपके मकान है ये हाँ? ये अवैध है? आसपास के सभी कॉलोनी या यहाँ होटल वगैरह बन रहे हैं बहुत सारे? ये सब हैं, सब इसी में आ रहे हैं, लेकिन इनको कोई नहीं उजाड़ रहा है। अभी भी यहाँ से फार्म हाउस है, इसको उजाड़ने को उधरता, तो उधर के ऊपर के गरीबों को उजाड़ दिया, वो उसको छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ के 10-15-20 लाख रुपए ले लिए। हम लोग के पास तो 20 रुपया नहीं, हम कहाँ से दे दें? 1.5 करोड़ रुपए का है। बताइए हम क्या करें? मतलब गरीबों को सताया जा रहा है। गरीबों को सताया जा रहा, पानी आने नहीं दे रहा, सो टैंकर पानी के बंद कर दिए, लाइटें काट दी। चलो जो भी बेचारे हैं सो किसी तरीके से मेहनत करके लाइट पब्लिक को देते थे, वो भी है सो ऑर्डर आ गया कि लाइट काट दो, लाइट काट दी, पानी काट दिया। पीने का पानी के लिए परेशान है, बता हम दूसरे के घर में जाएंगे, एक कमरा देगा, हम 4 बच्चे कैसे रहेंगे? ये देखो ये पीने का आने वाला लड़का है, इसको हम किसके घर में रखेंगे? थोड़ा सी कोई बात होगी, हम ये तो पिटेगा ही पिटेगा, हम भी पिटेंगे, हमारी बेटी भी पिटेगी, और हमारे 4 बच्चे और भी पिटेंगे। छती उजड़ जाएगी तो क्या करेंगे जी के? 12-15 लाख रुपया लगा। सर पे छती नहीं तो जी के करेंगे क्या? चारों तरफ से रास्ते बंद है, कोरोना की महामारी चली हुई है जब से, और बेरोजगार की चली है, कुछ पैसा कमाई नहीं, तो आदमी करेगा क्या, खाएगा कहाँ? खाने को घर में दाने नहीं, भूखे मर रहे पब्लिक सारी, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, मर रहे ये हैं। तो कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, अब तो फिर से कल फिर कहा है कोर्ट ने। कोर्ट का ऑर्डर है ये तो हमने माना, मगर हमारी भी तो मजबूरी, हमने तो पैसा दे के लिए, हम कैसे खाली कर देंगे जगह? हमने खून पसीने की कमाई, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के कैसे कैसे पेट गाड़ दे के 1-1 रुपया जोड़ के मकान बनाया इधर। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यहीं मर जाएंगे मगर जमीन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जो हम लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, क्या सरकार वो हमें वापस दिलवा सकती है? वो हमें पैसा वापस दिलवा सकती है तो हम छोड़ जाएंगे। लेकिन सरकार के पास तो पैसा नहीं गया ना आपका? सरकार के पास नहीं गए, भूमाफिया पे गया ना, उन लोगों उनको एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने लिया, लेकिन आंटी हम तो चारों तरफ से पिस गए ना, हम तो चारों तरफ से पिस गए, हमारे लिए तो कोई रास्ता नहीं बचा, सुसाइड करने का रास्ता बचा, क्या करेंगे? कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया करीब? अब तो 2-4 लोगों ने तो कर ही लिया है, 5 लोगों ने कर लिया लगभग। यहाँ पुलिसकर्मी आते हैं, वो क्या कहते हैं आपसे? कुछ नहीं कहते, यही कहते पैसे दो मकान बनाओ। नहीं, आजकल जो पुलिसकर्मी आ रहे वो हैं तो कह रहे हैं जी खाली करो, तो ये कहते खाली करो जाओ, मगर हम नहीं जाएंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे बस। सरकार से क्या चाहते हो? हमें तो मकान चाहिए। हमने आदमी रोड पे झुग्गी डाल के रहता, सरकार उनकी व्यवस्था करती, हमने खून पसीने से मकान खरीदा है, हमारा मकान है, सो हमें नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो अधिकार है, हैं? हमने तो सर पे तसला ढोई, ईंटा ढोई, सीमेंट की बोरियां ढोई, तब मकान खरीदा, ऐसा नहीं खरीदा हमने, हैं?
फ्री में आदमी झुग्गी डाल के रहते, उनके लिए लाइट दे दिया, पानी दे दिया, बिजली दे दिया, पक्का कर दिया, फ्री सब कुछ छोड़ दिया, राशन पानी तक छोड़ दिया। हमारे लिए क्या कर दिया? हमारे लिए घर का घर ही जोड़ दिया। कि अगर गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट तोड़ने का हुक्म दे सकती है तो ये जगह को रजिस्ट्री करने के हुक्म दे, हम पैसे देने तैयार हैं। रजिस्ट्री तो करा है तो अब